अच्छा, सुबह से शाम तक ना हम सब ख़वातीन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं, या तो कामकाज में या फिर घर वालों की खुशियाँ तलाश करने में। लेकिन साथ ही साथ हम अपने दिन का आगाज़ भी बगैर किसी स्ट्रेस के, बगैर किसी डिप्रेशन के करना चाह रही होती हैं, लेकिन बस बाज़ औक़ात कर नहीं पा रही होती। तो बस जी, आज ये वीडियो आप लोगों के लिए गिफ्ट है। सिर्फ़ 15 मिनट की रूटीन सेट करके आप किस तरीके से अपने डे को, अपने दिन का आगाज़ बहुत ही खूबसूरती से प्रोडक्टिव वे में कर सकते हो। साथ ही साथ अपनी ज़ात के लिए, अपने घर वालों के लिए ढेर सारी खुशियाँ समेट सकते हैं, बिखेर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होमी कपल वशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा मज़े की आज होने वाली है, क्योंकि आज इसमें मैंने आपको बताना है कि सिर्फ अपनी रूटीन में आप 15-15 मिनट का ना टाइमर लगा लें बस अपनी ज़ात के अंदर, तो खुद ही खुशियाँ आप समेटना शुरू कर देंगे। तो जी, फिर सुबह सुबह उठ के आपने जो है अल्लाह के कलाम से, अल्लाह की जो है वो अस्कार से अपने दिन का स्टार्ट लेना है, आगाज़ करना है, क्योंकि इससे खूबसूरत चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। फिर 15 मिनट अपनी ज़ात को देने हैं और आपने सोचना है पूरे दिन का बायोडाटा, और वो भी एक मस्बत सोच के साथ अपने आप को मोटिवेट करना है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि जो इंसान अपनी खुशी को प्रायोरिटी पे रखता है ना, अपनी मस्बत सोच के साथ, वो ही हमेशा कामयाब होता है, वो ही अपनी चीज़ों को अचीव कर सकता है, कामयाबी पे जा सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेल्फ केयर मेरे नज़दीक सिर्फ ये नहीं कि तुसी सुर्खी पाउडर ला लो तो सेल्फ केयर, नो वे। मेरे नज़दीक सेल्फ केयर है अपनी सोच को, अपनी ज़ात को मस्बत रखना, अपनी पाकीज़ा रखना। क्योंकि जब आपकी सोच पाकीज़ा और मस्बत होती है ना, ऑटोमेटिकली आपके अल्फाज में, आपकी चीज़ों में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी बॉडी में, आपके चेहरे पर जो नूर, जो बरकत होती है, जो अल्लाह सुब्हान ताला बरकतें ऐड करता है ना, वो दूसरों को भी शो होती हैं। आप लोग कहते हैं ना, आपकी बातें हमारे दिल को हिट करती हैं, शायद वो यही रीज़न है कि हमेशा याद रखिएगा, अपनी ज़ात को निखारना है तो अपनी सोच को मस्बत ज़रूर रखना होगा। ये है असल सेल्फ केयर। अच्छा, उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में कुछ टाइम सेविंग टिप्स जो हैं, हैक्स जो हैं, वो मैं यूज़ करती हूँ, जिससे मेरा टाइम भी बच जाता है और मेरा यूँ चुटकियों में काम हो जाता है। क्योंकि आप लोग बड़े क्वेश्चंस कर रहे होते हो कि आप किस तरीके से टाइम पे मैनेजमेंट करती हो और टाइम पे अपने कामों को जो है ख़त्म करती हो। तो बस ये कुछ स्मार्ट वर्क होते हैं, कुछ आपने अपनी रूटीन को सेट करना होता है, और इसमें कोई इतना पूरा दिन नहीं लगता। मैंने इसीलिए 15 मिनट, 10 मिनट की भी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया। 15 मिनट शुरू में एज अ बिगनर आपको मुश्किल होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उन्हीं चीज़ों को पिक करना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ एक छोटी सी एग्जाम्पल है, मेरा काउंटर टॉप मैं गंदा नहीं होने देती, और ये देखें मैं किस तरीके से वगैरह काट रही होती हूँ ना, तो मैं काउंटर टॉप पे छिलके वगैरह नहीं फेंकती। मैंने एक इस तरीके से टोकरी रखी है, उसके अंदर मैं ना शॉपर चढ़ा देती हूँ। शॉपर चढ़ाती इसीलिए क्योंकि उसके अंदर सारा गंद ऐड होता जाता है। वो टोकरी भी गंदी नहीं होती, मैं तो वो बाउल वगैरह भी गंदे नहीं होने देती। और पता है आपको, ये सारा जो किचन वेस्ट होता है ये ऊपर प्लांट्स में जाता है, तो एक शॉपर बन जाता है इजीली। तो वो मेरा शॉपर फिर मैं ऊपर ना ले जाती हूँ। फिर नेक्स्ट, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़ात में ऐड करने से ना, यकीन करें, हम अपनी ज़ात को बड़ा सुकून में। अब आपने कहना आप इसमें कौन सी टिप हुई, हम काउंटर टॉप पे भी तो छिलके फेंक सकते हैं ना। तो अपनी अपनी सोच है, फिर पूरे काउंटर टॉप को साफ करो, कभी ये करो वो करो, इस तरीके से होता है। सेकंड थर्ड जो है मेरी टिप, वो यही है कि जैसे ही कोई भी सब्जी, कोई भी फ्रूट आता है, उसको फ़ौरन से ऑर्गेनाइज करके रखें, उसको शॉपर में कभी मत रहने दें। क्योंकि जब हम शॉपर में रहने देते हैं ना, तो वो गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे देखिए, फ्रूट आया तो उसको वॉश करके आप फ्रिज में रख दें। कुछ फ्रूट्स बाहर रखने वाले होते हैं, बाहर रख दें। सब्जियां अपनी जल्दी से ऑर्गेनाइज करके रख दें, इससे आपको बड़ी आसानी हो जाती है। नेक्स्ट मेरी यही चीज़ें हैं, जैसे कि अब आप खाना पकाना है किचन में, आपको पता है गर्मियों में हम इतनी देर सर्वाइव नहीं कर सकते। पहली बात मैं हमेशा कहती हूँ, किचन में कुछ सेविंग वगैरह करके, कुछ ना कुछ करके ना पंखा लगवा लें, बड़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि चूल्हे के बगैर वाले बड़े ज़्यादा काम होते हैं, और किचन को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर चींटियों ने घर देख लिया, किचन का रुख देख लिया, फिर तुसी माफ़ियाँ मंगनियाँ मैं तो अंदाज़ दा तो इसीलिए बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, नेक्स्ट है मील प्लानिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने डिटेल में ब्लॉग बनाया, आप वो भी देख सकते हैं। मील प्लानिंग ये होती है कि अब पूरा हफ्ता सब्जियां नहीं खाई जाती, पूरा हफ्ता एक ही चीज़ खा खा के इंसान खुद भी उकता जाता है, घर वाले भी। तो मैंने इस तरीके से किया, मैंने शेयर भी किया एक दिन पुलाव, जैसे पुलाव जब बनता है, और इसकी मैंने रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर किया। बड़े सिंपल तरीके से, झटपट तरीके से हमने रेसिपीज़ को लेकर चलना होता है, क्योंकि गर्मी में इतनी देर हम किचन में खड़े नहीं हो सकते। मैं तो क्या करती हूँ, गोश्त को पहले ही प्रेशर के ऊपर चढ़ा देती हूँ, वो उबालने लग जाती हूँ। अच्छा, एक यहाँ पे सीक्रेट टिप दूंगी, जब मैं पुलाव के लिए गोश्त उबालती हूँ ना, उसके अंदर सौंफ और जो खड़े मसाले होते हैं वो ऐड कर देती हूँ। फिर उसका छान के जो है ना, वो मैं यखनी यूज़ करती हूँ। यखनी पुलाव मैं यूज़ कर रही हूँ, सिंपल प्याज़ों को ब्राउन करके बीच में उबला हुआ गोश्त आप ऐड कर दें। फिर टमाटर मैं बाद में ऐड करती हूँ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं मसाला ऐड करने के बाद वो गोश्त ऐड कर रहे होते हैं, मैं इस तरीके से नहीं करती। इस तरीके से पुलाव बहुत मज़े का बनता है, और सही यखनी जो हमारा ट्रेंडिंग वाला यखनी पुलाव होता है ना, वो बनता है, जो ट्रेडिशनल यखनी पुलाव होता है। फिर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देती हूँ। उसके बाद टमाटर कटे हुए मैंने ऐड कर दिया, हरी मिर्ची और सारे घर के स्पाइसेस बने हुए, बस। और इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई
फ्राई करके मसाला जितना अच्छा, ग्रेवी जितनी अच्छी बनेगी ना, उतना मज़ा आएगा आपको हर चीज़ खाने में। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आप कर लो ना, तो आपको बड़ा सुकून मिल जाएगा। और आपने अपनी डाइट में अगर आप एक दिन गोश्त रख रहे हो, दूसरे दिन आप सब्ज़ी रख लो, तीसरे दिन दाल रख लो, चौथे दिन फिर गोश्त के साथ कोई सब्ज़ी रख लो। अब यहाँ पे यखनी में वो देखिए सौंफ भी थी, खड़े मसाले भी थे, तो मैंने क्या किया, अब वो पानी तो ऐड करना था यखनी का, इस तरीके से मैं मेजरमेंट कर लेती हूँ क्योंकि चावलों का हिसाब होता है। फिर ये होता है कि आपने जितने ग्लास चावलों के, और चावलों में भी वो होती है ना, टाइप्स होती हैं कि अगर चावल आपने 1 घंटा पहले भिगो के रखे हैं तो फिर पानी में इतना नहीं ऐड करती। तो अगर मैंने चावलों को 1 घंटा पहले भिगो के रखा है ना, तो फिर पानी में कम ही ऐड करती हूँ। तो ये भी होता है, इससे चावल आपके बड़े स्मूथ से बनते हैं और खड़े-खड़े बनते हैं, ऐसे वो कहते हैं ना खिचड़ी टाइप नहीं बनती चावलों की। तो बस ये पुलाव मेरा यूँ झटपट, मुझे ना गर्मियों में सबसे ईज़ी चीज़ लगती है पुलाव बनाना, सीरियसली 2 टाइम निकल भी जाता है, आपको रोटी भी नहीं बनानी पड़ती और बड़े मज़े से ना लो मतलब आपके घर वाले भी खा लेते हैं। बिरयानी होगी, पुलाव हो गया, ये बड़ी मज़े की चीज़ें होती हैं। तो बस इस तरीके से मैंने इसको जैसे ही बॉयल आएगा तो इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी और फिर साथ ही लगे हाथ ही, अब किचन में खड़ी तो थी, पानी खुश्क हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दूँगी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं प्याज कट करते वक़्त इतना चॉपिंग बोर्ड पे कर रहे होते हैं, इतने आंसू निकल रहे होते हैं। अच्छा, मेरी बहन का भी यही, छोटी मेरी जो बहन है ना एक, उसका भी यही हिसाब है, उसको प्याज काटते वक़्त बड़े उसके आंसू निकलते हैं, पानी निकलता है आँखों से। तो एक बड़ी मैं जादुई टिप आपको बताने लगी हूँ कि अगर आप प्याज़ों का छिलका उतार के उसको पानी में थोड़ी देर के लिए रख लोगे ना, बाद में इसको कट करके रख लो, 1-2 मिनट के लिए रख लोगे, तो फिर पानी आंसू नहीं आते बिल्कुल भी। ये मेरी मामा का है, ये मेरी मामा की टिप है। हाँ, ये हम मतलब बचपन से अपनी मामा को देखते आ रहे हैं और माशाल्लाह से ये बड़ी है। और अच्छा, मेरी बहन को इतनी कोफ्त होती है ना इससे, वो फिर भी पानी में नहीं इसको रखती, उसको बस आंसू मंजूर है, उसको ये दिक्कत करना नहीं मंजूर। अच्छा, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, यकीन करें हमें पहले लगता है, हमें पहले मुश्किल लग रही होती है, हाँ यार पानी में हम रखेंगे फिर इसको काटेंगे, बट बिलीव मी गाइज़, अगर ये आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हो ना, बहुत ईज़ी फ़ील करते हो। अब देखिए मैंने सारे चावल उसमें ऐड कर दिए, जैसे ही पानी का जो है वो बॉयल आया जो है, अब इसको जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा, मैं तवे को रख दूँगी प्री हीट होने के लिए और फिर बस इसको हम ऊपर तवे के रख देंगे। तवे के ऊपर दम बहुत अच्छी चावलों की लग जाती है ना, मैं कभी भी चूल्हे के ऊपर इस तरीके से नहीं रखती, तवे के ऊपर रखती हूँ, फिर वो चावल लगते भी नहीं है और अच्छे से कुक हो जाते हैं। अब जहाँ पे वो पानी खुश्क हो रहा था, क्योंकि इस टाइम पे फुल फ्लेम किया हो, तो मैंने साथ ही पुदीना और हरा धनिया जो साफ़ कर लिया, इसमें मैं हरी मिर्च डालूँगी और पुदीने वाली चटनी हम बना लेंगे। तो इस तरीके से ना आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है कि क्या चीज़ कब हमने बनानी है और किस तरीके से बनानी है। और वैसे भी अगर कभी कभार ना मूड करे, जैसे दिल करता है यार आज ये चीज़ नहीं खानी, तो कोई बात नहीं, आप फ्रीज़ कर लें। जैसे मैंने आपको बताया, कबाब फ्रीज़ कर लें, कोफ्ते फ्रीज़ कर लें, चपली कबाब फ्रीज़ कर लें, उसको बर्गर में पैटी बना के लगाया, खा लिया। फिर शवारमा बना सकते हैं आप, इस तरीके से मैक्रोनी और ये जो स्पैगेटी है वो रख लें, वो बना लें। इस तरीके से भी आपकी बड़ी आसानी होती है। गर्मियों में मैं कहती हूँ ये चीज़ें फ्रीज़ कर लो ना, जैसे जिंजर गार्लिक का पेस्ट फ्रीज़ कर लो आप, फिर टोमेटो पेस्ट कर लो, हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रख लो, इससे यूँ हांडी बनती है। अब ये देखिए मैंने दही में वो डाला ग्राइंडेड। अच्छा, ये देखिए मैंने ना चटनी एक ही दफ़ा बना लेती हूँ पुदीने वाली, फिर उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। वो जो जग में आधी बची है ना, उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी कि अब नेक्स्ट उसकी क्यूब्स भी बना के आप रख सकते हैं। अब वो साथ ही प्याज मैंने पानी में भिगो के इसीलिए रखे हुए थे, मैंने रायता बनाना था। वो देखें ज़रा भी वो कड़वे नहीं होते और बिल्कुल भी आपके आंसू नहीं निकलते। 1-2 मिनट की है मुश्किल, उसको बस पहले से आपने जिस टाइम पे कटिंग करनी है ना, उससे आप 5 मिनट पहले प्याज़ों का छिलका उतार के उसको पानी में डिप करके रखते हैं बस। फिर आप इतनी आसानी से, फिर साथ ही खीरा मैंने कट कर लिया, एक टमाटर कर लूँगी क्योंकि पुलाव के साथ रायता ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। अच्छा जी, मज़े से याद आया, जल्दी से जाएँ, चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और प्यारी सी दुआ देख के जानी है, कमेंट करके जाना है। थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतनी दुआएँ, इतनी अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मुझे स्पीचलेस कर देते हो आप लोग, इतनी दुआएं देते हो, इतना मतलब इतना प्यार, यकीन करें समझ नहीं आती आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मेरे रब का शुक्रिया। अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो मैं हमेशा कहती हूँ, तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जब आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो ना, पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो, लेकिन जब रब की ज़ात आपके साथ होती है, ऑटोमेटिकली आप कामयाब ही होते हैं। और पूरी दुनिया की भीड़ आप अपने साथ इकट्ठे कर लें, लेकिन जब अल्लाह ताला ही आपके साथ नहीं है तो फिर कोई आपको कामयाबी दे नहीं सकता। तो मेरा इसके ऊपर बड़ा सॉलिड बिलीव है, एक रिस्क और एक कामयाबी और इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिस्क ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने ये मुकर्रर कर दिया हुआ है। तो इसीलिए इस मामले में ना किसी से लड़ाई हो सकती है, ना किसी से बहस हो सकती है, ना कोई आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, आर्ग्यू करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी वजह से मेरा बहुत बहुत सॉलिड बिलीव है इस चीज़ में कि जो जितना जैसे
हो गया है वो आपके लिए बेहतरीन है। और किसी को खुश करने के लिए कुछ भी ना करें, बस अपने रब को खुश करने के लिए करें, तो ऑटोमेटिकली आप सही पाथ पे जाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जो नए सब्सक्राइबर हैं वो भी जाके चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो चैनल को लाइक तो मतलब देख तो लेते हैं, लाइक भी कर लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं क्लिक करते। क्यों नहीं करते भाई, जल्दी से करो। अच्छा, अब मैंने देखे नेक्स्ट डे का है कि नेक्स्ट डे मैंने सब्ज़ी बना, तो ये देखिए इस तरीके से होता है ना। अच्छा, आप लोग हांडी का पूछ रहे होते हैं, आपकी कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। देखो, मैंने हमेशा कहा है कि हमारे ना रूटीन में, जैसे आप पुलाव मैंने बनाया तो माशाल्लाह ज़्यादा था, लेकिन क्या हुआ कि ये सच उसी दिन का, उसी शाम का है। हम लोगों ने जाना था पहले, फिर हम लोग रुके, मैंने कहा चलो मैं हांडी बना के ही निकलती हूँ। तो फिर ये होता है कि चलो हांडी बन जाती है ना, आपके बड़े बुजुर्ग खा लेते हैं उस चीज़ को। तो पहले मैंने पुलाव ज़्यादा ही बनाया था, आपने देखा है माशाल्लाह से। लेकिन फिर हमारे घर में ना मतलब एक है कि हम मतलब जो हमारे आस-पास में लोग हैं जो अच्छे हैं हमारे, जिनके साथ टर्म्स हैं, हम उनको भी भेजते हैं। तो वो बस पुलाव की प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 3-4 प्लेट्स चली गई। तो वो बस फिर दोपहर को इतना मज़े का सबको लगा कि सबने 1.5-1.5 प्लेट खाई माशाल्लाह से, और ख़त्म हो गया था रात के लिए। तो पहले तो मैंने इसलिए आज रात को निकलने का प्लान किया था कि चलो पुलाव बनाया, रात को सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पता है आपको, वही मैं हमेशा कहती हूँ, आपकी रूटीन में फ्लक्चुएशन आ ही जाती है। आप चाहे रूटीन सेट भी कर लो ना, तो फिर भी हमें तैयार होना चाहिए, हमें एक्टिव रहना चाहिए, हमें अपने अपने माइंड को स्टेबल करना पड़ता है। कि अब मैं यहाँ पे पैनिक हो जाती, भाई मैं तो नहीं कर सकती, बट मैंने फिर भी कहा नहीं। मैंने फ़ौरन से आलू, तोड़ियाँ घर में ही पड़ी हुई थी, तोड़ी कहते हैं ना इसको, आलू भी घर में पड़े होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो बाज़ार से क्या मंगवाना है, मैं घर में ही पड़ी चीज़ें बना लेती हूँ। तो घर में जब आप सब्ज़ियाँ रखते हो ना, इतनी नहीं स्टॉक में रखें आप, बस इतना रखें कि वो आपकी 1 वीक चली जाएँ, क्योंकि इस मौसम में ना सब्ज़ी ज़्यादा नहीं आपकी रख पड़ेगी। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि फ्रेश चीज़ें हों तो ज़्यादा अच्छा। तो देखें, आलू तोड़ियाँ जल्दी से मसाला भूना और उसके अंदर तोड़ियाँ ऐड कर दी, आलू ऐड कर दिए, दम पे रख दिया, बस जी झटपट से आलू तोड़ियाँ रेडी, मज़ेदार सी रेसिपी रेडी। फिर मैं बाहर चली गई थी, फिर अगले दिन के मैंने कुछ रिकॉर्ड किए हैं, शूट किए हैं आपके लिए व्लॉग। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, घर के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिनको हम टाइम टू टाइम ना देखें तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। जैसे मेरी यहाँ पे क्यारी पड़ी थी, मैंने ये टोकरियों में प्लांट्स वगैरह लगा के, बंचेस वगैरह लगा के रखे हुए थे। तो फिर मैंने ना वही अपनी हेल्पर आंटी के बेटे को बुलाया और मैंने कहा चलो जी आज सारी टोकरियाँ इधर करते हैं, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हुआ था ना, मैंने कहा आज ये काम करवा देती हूँ। और ये देखिए कितनी मिट्टी निकली है नीचे से। अगर मैं कहती भाई नहीं, ये तकरीबन आपने देखा है, मैंने ये सर्दियों के मतलब मार्च में यही छत धुलवाई थी, उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला। तो फिर अभी 3 माह होने वाले थे, मैंने कहा नहीं आज तो ये करनी बनती है। सारी चीज़ें मैंने इधर निकलवाई और मैंने कहा चलो भी आज मैंने, क्योंकि सेटिंग भी चेंज करनी थी, आपको पता है आपकी आप ही बोर हो जाती है। मुझे सेटिंग चेंज करनी होती है। मैं छत पे वैसे भी वर्क कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, छत को देख रही हूँ कि इसको मैं और अच्छे तरीके से रेनोवेट करूँ और DIY करूँ, मतलब ऐसे कि मेरी बहनों को मुश्किल ना हो। आप लोग कहते हो आप ही प्लांटिंग का बता दें, भाई मेरी बहुत सी वीडियोज़, जो मेरी पिछले साल की वीडियोज़ है ना, आप जाएँ उस पर क्लीनिंग वाली जो वीडियोज़ हैं उसको उठा के, ग्रीन ड्रेस में मेरा थंबनेल बना हुआ है, प्लांट्स की पिक्चर्स हैं, उनको उठा के देखें, आपको पौधों से बारे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि ये छत को रेनोवेट ही मैंने पिछले साल जो है, बड़ी चीज़ें उसमें वो जो दीवार पे लगाई थी, वो दीवार पे लगा के, और ये प्लांटिंग मैंने दिखाई थी। अच्छा, ये जो गाड़ियों के व्हील कप्स नहीं होते ये ना मैंने आपको बताया था ना, ये एक्स्ट्रा पड़े हुए थे स्टोर रूम में, मैंने निकलवा लिए। मैंने कहा चलो इसका भी यूज़ करते हैं। अब ये भी मेरा रैक पड़ा था, इसमें मैंने ये आर्टिफिशियल क्यारी इसको बना लिया। वैसे ही DIY क्यारी है, मैं कोई लेकर नहीं आई बाहर से, इतनी महंगी वाली कोई नहीं मिलेगा। इसको मैंने इसके ऊपर रखा, ये सारे पिंक फ्लावर्स इसमें निकलेंगे इंशाल्लाह। ये बस 3 माह की देर है, फिर आप देखिएगा ये इतना खूबसूरत यहाँ से लगेगा ना। अभी सिर्फ बंचेस मैंने ऐड किए हैं, अभी निकले नहीं है फ्लावर्स। अब मैं ये सोच रही थी ये टोकरियाँ मैं साइड पे रखूँ, आप लोग भी मुझे मशवरा दीजिएगा। मैं पूरी छत को ना, ये जितनी ब्लैक बाल्टी है ना, इनको मैं एक तरफ सारियों को रखने वाली हूँ। आप लोग भी मुझे एडवाइसेस सजेशन दीजिएगा कि अब मैं कहाँ पे कौन सी चीज़ ऐड करूँ जहाँ पे और खूबसूरत लगे छत को, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे आइडियाज़ देते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जाते जाते एक और टिप इंपॉर्टेंट बता दूँ, जैसे गर्मी है तो दूध बड़ा जल्दी ना ख़राब हो जाता है, तो दूध को बॉयल करने के बाद मैं क्या करती हूँ, इस तरह परात लेती हूँ, उसके अंदर ठंडा पानी ऐड कर देती हूँ और दूध की पतीली ऐड कर देती हूँ। इस तरीके से मैंने ना जाली नुमा चीज़ ऊपर रखी होती है, इससे भलाई बहुत अच्छी आती है। तो मैंने कहा मेरी बहनों का भला हो जाएगा, उनको एक ऐसी, और ये 10 मिनट में आपका दूध ठंडा हो जाता है और फ़ौरन मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि मौसम चेंज होने के साथ साथ ना हमने अपनी चीज़ों को भी सेव करना है, और अपनी लाइफ को और अपनी ज़ात को और अपने घर वालों की ज़ात को भी प्रोडक्टिव बनाना है, घर को भी प्रोडक्टिव रूटीन के साथ सेट करना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।